लोकसभा चुनाव में 3.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने से गदगद हुए दीपेंद्र हुड्डा के लिए अब विधानसभा चुनाव में अपने ही जिले की एक सीट सिरदर्दी बन गई है और वो सीट है रोहतक की। रोहतक विधानसभा सीट पर तमाम प्रयासों के बावजूद दीपेंद्र हुड्डा को महज 5,000 वोटों की लीड मिल पाई। दीपेंद्र हुड्डा को इस बात की उम्मीद थी कि इस हल्के से भी उन्हें कम से कम 15,000 वोटों की लीड मिलेगी। यहाँ पर एक साल तक आशा हुड्डा गली गली कॉलोनी कॉलोनी घूमी। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने भी शहर के हर बाजार का दौरा किया, डोर टू डोर उन्होंने घुमाई की। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने भी लगभग 1 दर्जन जगह जनसभाएं करके रूठे हुए लोगों को मनाने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सिर्फ 5,000 वोटों की लीड मिली है तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। दीपेंद्र हुड्डा 2024 में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने जिले की सभी सीटों को जीतना चाहते हैं। 2019 के चुनाव में महम सीट के अलावा सारी की सारी सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस जीती थी। अब 2024 के चुनाव को लेकर महम में साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि वहां पर दांगी परिवार बेहद मजबूती है और बलराम दांगी और आनंद सिंह दांगी ने जमकर मेहनत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा को 72,000 वोटों की लीड दिलाने का काम किया। लेकिन रोहतक सीट पर ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि रोहतक सीट के ऊपर 2 बार के विधायक और हुड्डा परिवार के खासम खास बीबी बत्रा अपने खुद के वार्ड में भी दीपेंद्र हुड्डा को नहीं जितवा पाए। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि बीबी बत्रा के खुद के वार्ड नंबर 48 में दीपेंद्र हुड्डा 2-4 वोटों से नहीं बल्कि 173 वोटों से चुनाव हार गए। आप खुद ही सोचिए, जो विधायक अपने ही बूथ के ऊपर चुनाव नहीं जीत सकता है, अपने ही बूथ पर दीपेंद्र हुड्डा को नहीं जितवा सकता है, तो वो कैसे अपने बलबूते पर विधायक बन सकता है। जाहिर सी बात है कि बीबी बत्रा को 2 बार विधायक बनाने में हुड्डा परिवार का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। हुड्डा परिवार की मेहनत रही है, हुड्डा परिवार का नाम रहा है। अब 2024 का विधानसभा चुनाव दीपेंद्र हुड्डा को सामने नजर आ रहा है और इस चुनाव जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है। अब दिक्कत इस बात की है कि बीबी बत्रा उनके लिए छछूंदर बन गए हैं, यानी ना तो वो उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं और ना ही उनका टिकट काटना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके हारने के चांस बढ़ जाते हैं और अगर टिकट काटते हैं तो उनकी रिसवाई का डर सता रहा है। यानी बीबी बत्रा के कारण अब दीपेंद्र हुड्डा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि रोहतक की सीट जीतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी ताकत के बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा को महज 5,000 वोटों की लीड मिली है। और ऐसे में बीजेपी के हैवीवेट नेता मनीष ग्रोवर बीबी बत्रा को हराकर 2019 के हार का बदला लेने की ताक में बैठे हैं, बिल्कुल करीब खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा क्या करें। जाहिर सी बात है, बीबी बत्रा का अपना वोट बैंक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके शहर में इतने रसूख जरूर हैं कि अगर उनकी टिकट कटती है तो वो 2-4 हज़ार वोटों का इधर से उधर मामला कर सकते हैं, जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा का दूसरे प्रत्याशी पर लगाया गया दांव खराब हो सकता है। इससे पहले शादीलाल बत्रा भी 2 बार एमएलए रहे, लेकिन उसके बाद वो राज्यसभा चले गए और उनकी जगह बीबी बत्रा को लगातार 3 मौके मिले हैं और 3 मौकों में से वो 2 बार विधायक बने हैं और 1 बार 2014 में चुनाव हारे हैं। अब 2024 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा का खुद का अपना चुनाव है, इसलिए वो रोहतक सीट पर रिस्क भी नहीं लेना चाहते और बीबी बत्रा का टिकट भी नहीं काटना चाहते। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बीबी बत्रा का क्या करें, बीबी बत्रा को कैसे जितवाएं, क्योंकि बीबी बत्रा को टिकट दिलवाने का मीनिंग हार की गुंजाइश रहेगी, हार का खतरा रहेगा और यही चिंता और यही टेंशन दीपेंद्र हुड्डा को परेशान कर रही है। बाकी की सीटों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा फ्री माइंड हो गए हैं, क्योंकि सभी सीटों पर 15,000 से ज़्यादा की लीड मिली है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के लिए सिर्फ रोहतक सीट ही टेंशन बन गई है और यहाँ पर बीबी बत्रा का सवाल उनको परेशान कर रहा है। बीबी बत्रा उनके लिए एक ऐसा चैलेंज बन गए हैं कि जिसको पास कराना उनके लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अभी से रोहतक पर फोकस कर लिया है। उन्होंने रोहतक में जहाँ जीत का रोड शो निकालने का काम किया, वहीं रोहतक के जीत पर अपने सभी समर्थकों को बुलाकर उन्हें शाबाशी देने का काम भी किया। लेकिन बीबी बत्रा को लेकर दिक्कत इस बात की है कि उनके खुद के ही बूथ पर चुनाव हार गए, जिसके चलते उनकी जीत की बजाय उनकी हार के चर्चे शहर में ज़्यादा हो गए हैं। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा क्या बीबी बत्रा को चौथी बार चुनाव लड़ने का मौका देंगे या उनकी जगह किसी नए चेहरे को उतारने का काम करेंगे।
जाहिर सी बात है अगर बीबी बत्रा को टिकट दी जाएगी तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के ही उन्हें जितवाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बीबी बत्रा जब खुद अपना बूथ दीपेंद्र हुड्डा के लिए नहीं जितवा सकते हैं तो ऐसे में उनके लिए खुद भी चुनाव जीतना मुमकिन नजर नहीं आता। रोहतक सीट पर 2024 के विधानसभा चुनाव में हार जीत का परिणाम जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। रोहतक विधानसभा सीट पर बीबी बत्रा के जीत की गुंजाइशों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। रोहतक सीट पर बीबी बत्रा और मुनीश ग्रोवर के बीच होने वाले कांटे के घमासान के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।